Good morning SGTV students, I am Daljit, your Hindi teacher. Welcome to हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। मनुष्य या वक्ता बात करते समय या अपने मन के भावों को प्रकट करते समय रुकता है। जब अपनी बात को पूरी करके रुके, चाहे बीच में थोड़ा थोड़ा रुके, अपने मन के भावों को प्रकट करते समय थोड़ा रुके, तो उसे हम विराम कहते हैं। यानी कि जो रुकने की क्रिया है वो क्या है? विराम। तो उनके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इससे किसी की कही हुई बात के असली अर्थ समझ में आता है। ओके, तो चलिए हम विराम चिन्हों को डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास टोटल या कुल 10 विराम चिन्ह है। सबसे पहले क्या है? पूर्ण विराम। हमारे पास 10 विराम चिन्ह है, उसमें सबसे पहले है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या? ये चिन्ह है बात पूरी होने पर वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई एक रेखा की तरह के रूप में लगाया जाता है। ये विराम चिन्ह का चिन्ह है जिसको हम खड़ी पाई रेखा की तरह लगाते हैं। तो जब हमारी बात पूरी हो जाती है इस चिन्ह का तब प्रयोग किया जाता है। जैसे पृथ्वी गोल है, हम असत्य नहीं बोलते, तो जो हमारा वाक्य है वो पूर्ण हो चुका है। हमें पूरी इसका अर्थ समझ में आता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? गोल है। हम असत्य नहीं बोलते, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो पूरे वाक्य का अर्थ इसमें समझ आ रहा है। जब भी बात पूरी हो जाए तो वाक्य की समाप्ति पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? अल्प विराम। ये कॉमा जिसको हम बोलते हैं, ये चिन्ह है इसका। लिखते और बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए, यानी कि लिखते और बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जब हम थोड़ा सा रुकते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत। थोड़ा थोड़ा रुक के हम बता रहे हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के पुत्र थे। जैसे हम और भी कहीं मार्केट में जाए तो हम दुकानदार को बोलें कि हमें आलू, प्याज, टमाटर ये सारे तोल के दो, तो हम थोड़ा थोड़ा रुकेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे? विराम, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है इसके चिन्ह। जिन वाक्यों के माध्यम से किसी प्रश्न का बोध होता है, जिन वाक्यों के माध्यम से किसी प्रश्न का बोध होता है उन्हें उनके अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम वाक्य में किसी से प्रश्न पूछते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? वो आगे से उत्तर देगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्या है? विस्मयादि चिन्ह। ये ऐसे डंडी और नीचे एक डॉट बिंदी आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले पदों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम आश्चर्य में हो, बहुत ज़्यादा खुशी में, दुख में, घृणा में, तो इस चिन्ह का उस वक्त उस समय प्रयोग किया जाता है। जैसे आह कितना सुंदर चित्र है, हम खुशी में कह रहे हैं वाह कैसा अच्छा खिलौना है। तो खुशी में, आश्चर्य में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट योजक या विभाजक चिन्ह जिसको हाइफन भी कहते हैं। ये ऐसे इस तरह से डंडी होती है। एक दूसरे से संबंधित शब्दों, विलोम शब्दों, समस्त पदों के बीच या द्वित्व शब्दों को जोड़ने हेतु योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामायण, महाभारत मुख्य महाकाव्य हैं। जब दो शब्दों को, विलोम शब्दों या दो एक जैसे पद हो तो उनको जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विलोम शब्दों में हमेशा ही इसका प्रयोग होता है। हमें पाप पुण्य पर का विचार करके अपना काम करना चाहिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। ये योजक से थोड़ी बड़ी डंडी होती है। संवाद बोलने वाले के नाम के बाद, संवाद जो भी बोलने वाला होता है, संवाद बोलने वाले के नाम के बाद व्याख्या करने या उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आगे भी निर्देशक चिन्ह लगा है। सृष्टि के सभी प्राणी, थलचर, नभचर और जलचर
परमेश्वर की संतान है। तो यहाँ पे आगे इनको व्याख्या किया गया, उदाहरण दिए गए हैं कि कौन परमेश्वर की संतान है। ओके, नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। इन्वर्टेड कोमास कहते हैं, जैसे इकहरा और दोहरा दो तरह के होते हैं। उद्धरण का अर्थ होता है लेख या ग्रंथ से गृहीत अंश। उद्धरण चिन्ह के दो रूप है, जैसे इकहरा जिसमें एक कोमा लगते हैं और दोहरा क्या होता है जिसमें डबल कोमे लगते हैं। इकहरा कहाँ प्रयोग करते हैं? पुस्तक, समाचार पत्र, व्यक्ति के उपनाम, पदवी, लेख आदि का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय गहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। जब हम पुस्तक, समाचार पत्र, व्यक्ति के उपनाम, पदवी, लेख आदि को लिखते हैं तो हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कबीर का कथन है, कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊँ। तो उनके कहे हुए शब्दों का जैसे वैसे का वैसे यहाँ प्रयोग किया है, तो हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आदेश या विवरण चिन्ह। किसी विषय को कर्म पूर्वक प्रकट करने के लिए जब किसी बात का विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में दिया जाता है तो आदेश या विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरदास की मुख्य रचनाएं इस प्रकार है, हम उसका विवरण आगे दे रहे हैं। जैसे नीचे ओ सूरसागर, ब सुरसारावली और स साहित्य लहरी, तो इसको हम आदेश या विवरण चिन्ह कहेंगे। लाघव चिन्ह, ये चिन्ह है इसका किसी शब्द के संक्षिप्त रूप का बोध कराने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी भी जो शब्द है उसको संक्षिप्त या छोटा करके जब हम लिखते हैं तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये ऐसे गोल बिंदी होती है अंदर से खुली हुई। पंडित के लिए पंडित, डॉक्टर के लिए डॉक्टर, कृपया, पृष्ठ उल्टी के लिए कृपया, ऐसे हम डंडी लगा के आगे लिखते हैं। पंडित में हमेशा प के आगे बिंदी लगा के लिखा जाता है, तो डॉक्टर के आगे भी ऐसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब हमने जो शब्द है उसको संक्षिप्त करके लिखा है। नेक्स्ट है त्रुटिपूर्ण हंसपद या काकपद। जब भी इसको ऐसे हम ऊपर करके लिखते हैं, जब भी हमारे से कोई गलती हो जाए, किसी वाक्य के बीच में कोई अंश भूल से छूट जाने पर हंसपद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया है, आतंकवाद के प्रभाव में आज सारा देश भूल गए, तो हम इसको ऊपर करके ऐसे लिख देंगे देश है। तो जब भी कोई वर्ड हमारे से, शब्द हमारे से छूट जाए तो उसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे विराम चिन्ह। आपने लेसन को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।